हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स का पार्ट 2। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि टेरिडोफाइट्स नाम का मतलब क्या है, ये किस कंडीशन में ग्रो होते हैं, इनके अलग अलग कौन कौन से नाम दिए गए हैं। क्या हम लोग जनरल टर्म्स में इसको कहते हैं बॉटनिकल स्लैग कहते हैं, स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, कोई इसको जो है कि एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी कह देता है। उसके बाद हमने देखा था इसका रूट कैसा होता है। जो नॉर्मल प्राइमरी रूट्स होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, वो सेकेंडरी रूट जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, वो उसको जो है कि जो उसको वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देती हैं। लीफ में जो है मेगास्पोरो लीफ होती है, मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं। लीफ कभी ससाइल होती है, कभी उनके पास जो है पेडंकल होते हैं। और भी बहुत सारी हमने चीजें वहां पे देखी थी कि जो हमारा स्टेम है वो वुडी है, हर्बेसियस है, फोटोसिंथेसिस किस रीजन से होगा। सबसे लास्ट में हमने देखा था स्पोरेंजिया डेवलपमेंट के बारे में। स्पोरेंजिया डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा था कि स्पोरेंजिया डेवलपमेंट के दो तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है यू स्पोरेंजिएट, दूसरा तरीका कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट में क्या था कि जो सेल्स थी वो इनिशियल सेल्स थी, मतलब कि वो ग्रुप ऑफ द सेल से मिलकर बना है। लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या था, कोई एक सिंगल सेल थी, वो आगे चल के डेवलपमेंट करती है। यू स्पोरेंजिएट में हमने देखा था कि जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ द सेल्स थी वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है और आउटर जो सेल है वो जैकेट बनता है और इनर सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। उसी तरीके से लेप्टोस्पोरेंजिएट में भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो है वो आउटर जो है कि कवर सेल बनाती है और इनर जो है सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं स्पोर्स के बारे में, थोड़ी बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि स्पोर्स जो है वो होमोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस है, तो क्या दोनों में डिफरेंसेस है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है स्पोरोफिल्स, मतलब कि वो सारी पत्तियां जहां पे स्पोर का डेवलपमेंट होगा। फिल्स का मतलब घर या फिर स्थान, कोई कहां, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था मेगास्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, तो जहां पे किसी चीज को कोई रहता है, कोई किसी का स्थान हो तो उसे फिल्स कहते हैं। स्पोरो का मतलब कहां है, जहां पे स्पोर रहेंगे या फिर जहां पे स्पोर का डेवलपमेंट होगा उसे स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो स्पोरोफिल्स चाहे तो पूरे प्लांट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, चाहे तो किसी एक कॉम्पैक्ट रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो अटैच्ड होंगे। नेक्स्ट में क्या है, जो स्पोर्स होते हैं उनके पास आउटर एक्साइन होता है और इनर जो है इंटाइन होता है। मतलब कि जो स्पोरोफिल्स से जो स्पोर्स बनेंगे उन स्पोर्स के पास क्या है, आउटर एंटाइन होता है और इनर जो है इंटाइन होता है, मतलब कि दो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या करते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन बनाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा ना, भले शॉर्ट पीरियड के लिए होगा लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। प्रोटोथैलस जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी बनेंगे। उसके बाद क्या है, होमोस्पोरस जो गैमेटोफाइट्स है डेवलपमेंट इज एक्सोस्कोपिक, मतलब कि जो हमारे पास होमोस्पोरस प्लांट बॉडी है वहां पे जो स्पोर का डेवलपमेंट होगा वो एक्सोस्कोपिक होगा। एक्सोस्कोपिक का मतलब क्या है, जो गैमेटोफाइटिक का डेवलपमेंट होगा वो स्पोर के आउटसाइड होगा, और हमारे पास जो हेटेरोस्पोरस है वहां पे जो डेवलपमेंट होगा वो एंडोस्पोरिक होगा। एंडोस्पोरिक का मतलब कि हमारे पास जो गैमेटोफाइट में जो हमारे पास जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो स्पोर वॉल के अंदर होगा। तो ये थी जो है कि स्पोर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होगा, प्रोथैलस पे एम्बेडेड होंगे या फिर जो है कि वो जो है कि कुछ स्पीसीज में उस पर प्रोजेक्टेड होते हैं, मतलब कुछ में वहां पे प्रोजेक्टेड होंगे, कुछ में वहां पे एम्बेडेड होंगे, मतलब पूरे धसे हुए रहेंगे। नेक्स्ट में क्या है, एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम के चारों तरफ एक स्टेराइल जैकेट होता है, मतलब कि एक स्टेराइल जैकेट से वो कवर होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सिंगल लेयर्ड होता है। एंथ्रीडियम जो है वो ससाइल होता है या फिर कभी कभी छोटे छोटे स्टॉक्स उस पर होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट बनेगा जिसे हम लोग एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ ये स्पाइरली कॉइल्ड होता है। इनके पास एपिकल फ्लैजिला होती है। एपिकल फ्लैजिला होती है क्योंकि इनके लिए भी रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे भी देखिए फ्लैजिला प्रेजेंट है। और ये क्या करती है, लिबरेट करती है, मतलब स्वतंत्र होती है जब हमारे पास हमारा एंथ्रीडियम जो है वो ऑपरकुलम से या फिर कवर सेल से जब वो ब्रस्ट कर जाता है तो सारे के सारे एंथ्रोजॉइड जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं और वो आर्चिगोनियम पे पहुंचते हैं। अब हमने एंथ्रीडियम की बात कर ली, अब हमको आर्चिगोनियम की बात करनी है। तो आर्चिगोनियम इज डिफरेंट
डिफरेंशिएटेड इनटू नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था तो वहां पे क्या था, नेक कैनाल सेल था, वेंट्रल कैनाल सेल था, उसके बाद क्या था, एग सेल था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है। नेक कैनाल सेल जो है कि डिजेनरेट हो जाता है जब हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मान लो नेक कैनाल सेल था और यहाँ पे इस तरीके से वेंट्रल सेल्स था जिसके अंदर यहाँ पे एक प्रेजेंट था। अब मान लो कि यहाँ पे मूव करता हुआ क्या आया, हमारे पास टेरिडोफाइट्स में जो एंथोजोइट्स है वो आए। तो ये नेक कैनाल सेल जो यहाँ पे फील्ड होती है, जो यहाँ पे सेल्स फील्ड होती है, ये सेल्स उस टाइम पे क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। डिजेनरेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिससे होते हुए क्या होता है, हमारा एंथोजोइट जो है वो हमारे पास एग के पास पहुंचता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और जाइगोट इज मदर सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जो जाइगोट होती है वो स्पोरोफाइटिक सेल्स, मतलब कि पहली बार जो स्पोरोफाइटिक का जो पहला सेल बनता है गैमेटोफाइटिक के बाद, वो क्या होता है, जाइगोट होता है। और जो हमारा स्पोर होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइटिक का जो है फर्स्ट सेल्स होता है। जाइगोट जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो के पास पोलैरिटी होती है, मतलब बेसल स्पोर्स और एपिकल पोल जैसा उनके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब एक पोल कहलाता है कि ये इसका बेसल पोल है, दूसरा पोल कहलाता है ये एपिकल पोल है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द पोलैरिटी क्लासिफाइड इनटू एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो और एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो। पोलैरिटी के हिसाब से हमने एम्ब्रियो को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है एक्सोस्कोपिक, दूसरा क्या होता है, एंडोस्कोपिक। एक्सोस्कोपिक जो होता है उनका जो एपिकल पार्ट होता है उसके साइड क्या होता है, टुवर्ड द नेक होता है। जो हमारे पास नेक और वेंटर है तो यहाँ पे इसका जो एपिकल पार्ट होता है वो नेक के साइड बनता है, जबकि हमारा एंडोस्कोपिक जो होता है उनका जो एपिकल सोल्स होता है वो बेस के साइड होता है, जो हमारी आर्चिगोनियम की जो बेस वाला रीजन है उसके साइड बनता है। तो इस तरीके से एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक यहाँ पे जो है कि देखने को मिलता है हमारे पास जाइगोट्स। सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। होमोस्पोरस कंडीशन में क्या है कि देखिए हमारे पास एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, हमारे पास क्या है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है जो कि स्पोरोफाइटिक है। ये प्लांट बॉडी क्या है, ये प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कहां से होता है, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनी। इस एम्ब्रियोफाइटिक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बने होंगे और यहाँ पे क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये स्पोर्स क्या है, ये हैप्लॉइड है क्योंकि ये इनका फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू हुआ है। और ये स्पोर्स फिर आगे चल के क्या करेंगे, डेवलप करके गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी है वहां पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रीडियम वाला जो होगा वो क्या बनाएगा, मतलब कि वहां से हमारे पास एंथ्रीडियम से हमारे पास क्या बनेंगे, एंथोजोइट्स बनेंगे और आर्चिगोनियम से हमारे पास एग सेल्स बनेंगे जो कि फ्यूज करके फिर से जाइगोट बनेंगे। तो ये कंडीशन थी होमोस्पोरस की। और हेटेरोस्पोरस की अगर हम बात करें तो हेटेरोस्पोरस क्या होता है, ये डायोसिस होते हैं। डायोसिस होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, जो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वहां पे हमारे पास जो है कि छोटी साइज के 4 स्पोर्स बनते हैं और जो हमारे पास मेगा स्पोरोफाइट्स होते हैं वहां से हमारे पास मेगा स्पोर्स बनते हैं, मतलब बड़े साइज के स्पोर्स बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप करके क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो है कि मेगा जब डेवलप करेंगे तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट आगे चल के एग का फॉर्मेशन करेंगे और मेल गैमेटोफाइट्स आगे चल के स्पर्मेटोजॉइट्स का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो देखिए मेन डिफरेंस कहां पे आता है। पहले हम लोग देखते हैं होमोस्पोरस वाले की बात, होमोस्पोरस कंडीशन की बात करते हैं। होमोस्पोरस में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट से, कहां से स्टार्ट करते हैं, स्पोरोफाइट से। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट से जो भी स्पोर्स बनेंगे, यहाँ पे स्पोरोफाइट से जो भी स्पोर्स बनेंगे वो सारे के सारे स्पोर्स क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। जो भी हमारे पास 4 स्पोर्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम साइज के होंगे। अब इसमें से हमको नहीं पता है कि कौन सा स्पोर जर्मिनेट करेगा, तो वो आगे चल के उसके ऊपर जो है मतलब कि आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा और हमको ये भी नहीं पता है कि कौन से स्पोर के ऊपर जो है एंथ्रीडियम बनेगा। हो सकता है दोनों सेम प्लांट बॉडी पे बने, हो सकता है दोनों अलग प्लांट बॉडी बने। आपको स्पोर्स देख के नहीं पता चलेगा कि ये आगे जाके मेल प्लांट बॉडी या मेल गैमेटोफाइट बनाएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पे ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। अब ये गैमेटोफाइट्स क्या है, ये गैमेटोफाइट्स आगे जाएंगे और यहां से ये गैमेटोफाइट्स क्या करेंगे,
कुछ अगर ये गैमेटोफाइट्स में कुछ जो है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो एग का फॉर्मेशन करेंगे, और कुछ जो है वो एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो एंथेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में फिर एम्ब्रियो बनेगा, वो एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनेगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा। तो ये क्या कंडीशन थी, ये होमोस्पोरस की कंडीशन थी। मतलब हमारे पास एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी। इस प्लांट बॉडी में हमने क्या, हमारे क्या हुआ कि स्पोरोफिल्स जो सेल्स थी, मतलब जो स्पोरोफिल्स था वहां पे स्पोर्स बने, लेकिन जितने भी स्पोर्स बने वो सारे मॉर्फोलॉजिकली सेम थे। अब हमको नहीं पता है कि इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा कि फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। हो सकता है कि ऐसा गैमेटोफाइट बने जिसके अंदर एंथ्रीडियम भी बने और जिसके ऊपर जो है आर्चिगोनियम भी बने, तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब कि यहाँ पे मोनोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है, यहाँ पे मोनोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है और डायोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है। मोनोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है और यहाँ पे डायोसियस कंडीशन भी देखने को मिलती है। यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जब स्पोर जर्मिनेट करेगा, गैमेटोफाइट्स बनेगा, तो इस गैमेटोफाइट से हमारे पास जो हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा वहां पे एग बनेगा, जो हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा वहां पे एंथोजोइट्स बनेगा, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके आगे चलेगा, स्पोरोफाइट्स बनाएगा। तो ये था होमोस्पोरस की बात। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट में हम लोग बनाएंगे क्या, हेटेरोस्पोरस। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, हेटेरोस्पोरस के बारे में। हेटेरोस्पोरस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो मेथड्स है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सारी चीजें सेम रहेंगी। पहले यहाँ पे भी स्पोरोफाइट्स रहेंगे, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, वहां से फिर गैमेटोफाइट्स बनेंगे, गैमेटोफाइट्स फिर वहां फिर गैमेट बनेंगे, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनेंगे, जाइगोट फिर से जो है स्पोरोफाइट बनेगा। सारी चीजें सेम है। डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पोरोफाइटिक प्लांट, हमारे पास है स्पोरोफाइटिक प्लांट। अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट से जो स्पोर्स बनेंगे, इस स्पोरोफाइटिक प्लांट से जो स्पोर बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास मेगा स्पोर्स, एक हमारे पास क्या बनेगा, मेगा स्पोर, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। अब मेगा स्पोर्स क्या होंगे, साइज में थोड़े बड़े होंगे एज कंपेयर टू माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स बेचारे क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, और मेगा स्पोर्स जो है वो बड़े होंगे। होंगे दोनों हैप्लॉइड ही, दोनों हैप्लॉइड ही होंगे, लेकिन एक जो है साइज में थोड़े बड़े होंगे और कुछ जो है साइज में थोड़े छोटे होंगे। अब ये जो मेगा स्पोर्स है ये आगे जाएगा तो क्या बनाएगा, ये आगे जाएगा तो फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएगा। और हमारे पास जो हमारा माइक्रोस्पोर्स है ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये हमारे पास आगे जाके बनाएगा मेल गैमेटोफोर, मेल गैमेटोफाइट्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं बॉक्स में बंद। कि हमारे पास जो मेगास्पोर्स था, जो बड़ा वाला था, उसे क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट्स बना, क्योंकि फीमेल को ज्यादा काम करना है ना स्पोर्ट्स वगैरह में, उसको पूरा नेक कैनाल सेल वगैरह वगैरह जो भी बनाना है, तो बड़ी साइज की जो होती है कह सकते हैं कि ये फीमेल के लिए है। नेक्स्ट में क्या है कि माइक्रोस्पोरोफिल्स, जैसे कि फीमेल वाला जो है वहां पे बनेगा, फिर वहां पे एंथोजोइट्स आएगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, सारी चीजें वहीं पे होने वाली है। तो बड़ा स्पोर्स रहेगा, बड़ा न्यूट्रिशन, उसके पास ज्यादा न्यूट्रिशन लिया रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स है। और मेगा स्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स से क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट्स बनेगा। मेल गैमेटोफाइट्स आगे चल के क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट्स आगे चल के क्या बनाएगा, एंथोजोइट्स बनाएगा, एंथेरोजोइट्स बनाएगा। और हमारे पास जो फीमेल है ये क्या बनाएगी, एग बनाएगी। ये क्या बनाएगी, एग बनाएगी। अब एंथोजोइट्स और एग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और फिर से ये स्पोरोफाइट जो है कि मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाएंगे। डिसिमिलरिटी सिर्फ यहीं पे है कि यहाँ पे पहले से ही स्पोर कंडीशन में ही हमको दो अलग अलग तरीके के स्पोर देखने को मिलते हैं। जो बड़े साइज वाले स्पोर्स होते हैं वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, जो छोटे साइज के स्पोर्स होते हैं वो आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो मेगा स्पोर्स होते हैं उसके अंदर एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वहां से जो है कि एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है। दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर आगे चल के डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और वहां से फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन चलती है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट
अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, एक साइड हो जाती हूँ, आपको स्लाइड्स एक एक करके ओपन कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कल का जो लेक्चर था, मतलब जो पार्ट 1 था उसका भी स्लाइड्स है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिए थे। तो ये स्लाइड फर्स्ट है, स्लाइड सेकंड है, और ये कुछ फिगर थे जहां पे हमने फर्टाइल स्पाइक्स और यहाँ पे देखिए स्पोरोफिल्स जो सेल्स हैं इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाया था। नेक्स्ट में क्या था, ये कुछ फिगर्स थे जहां पे हमने डिफरेंट टाइप की जो लीफ होती है, ससाइल और जो है कि स्केली और जो है कि पेडंकल वाली, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई थी। यहाँ पे रूट्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद ये लीव्स होते हैं, मेगाफिल्स होते हैं, वो पढ़ा था। ब्रांचेस किस तरीके से होते हैं, रूट किस तरीके से होते हैं, स्टील्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि इनमें स्पोर्स कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे हमने फिगर देखा था स्पोरोकार्प के बारे में, और जो है कि जो ये कोन्स बनाते हैं वो सारी चीजें हमने देखी थी। और यहाँ पे फिर हमने देखा था कि होमोस्पोरस कंडीशन कैसी होती है, हेटेरोस्पोरस कैसी क्या होती है, मेगास्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं। उसके बाद हमने यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट जो डेवलपमेंट था उसके बारे में कल की वीडियो में देखा था, आज भी रिवाइज किया था। उसके बाद से यहाँ से जो स्लाइड है वो आज की है। यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म जो स्पोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, उनके जो स्पोर्स होते हैं उसमें वॉल कैसे होते हैं, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस के डेवलपमेंट के तरीके को देखा था। आर्चिगोनियम में क्या क्या स्ट्रक्चर, सॉरी ये वाला था ना, एंथ्रीडियम कैसा होता है, एंथ्रीडियम कैसे, एंथोजॉइड जो बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने आर्चिगोनियम के बारे में डिस्कस किया था, वाटर जो है एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें देखी थी। उसके बाद लास्ट में जाइगोट्स कैसे होते हैं, उनकी जो पोलैरिटी होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है। और सबसे लास्ट में हमने होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस जो है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा था। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। टेरिडोफाइट्स की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको हो गई होगी, और भी बहुत सारी चीजें टेरिडोफाइट्स के बारे में लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। और सो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी हैप्पी।